students, welcome to once again. We are going to discuss about class 8 chapter number 4 विपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। अपन जो है CBSE RBSE बोथ सिलेबस आर सेम। NCERT की जो बुक है क्लास 8 की हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 4 अपन रीड कर रहे हैं, जिसका टाइटल है विपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी विपिन चौधरी कैसे अपनी मेमोरी को लैप्स कर जाते हैं, भूल जाते हैं। अब यहाँ अपन ने 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में अपन ने देखा कि वे किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति आता है, विपिन चौधरी को याद दिलाता है, क्या मुझे पहचाना, आप रांची में मिले थे, अपन 1 सप्ताह साथ रहे थे, लेकिन विपिन चौधरी को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। अब दूसरे एपिसोड में अपन ने क्या देखा कि विपिन चौधरी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, मुझे कोई एपिसोड याद नहीं है, जबकि ये व्यक्ति कह रहा है कि हम मिल चुके हैं और मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। तो वो पता करने का प्रयास करते हैं कि भाई दिनेश मुखर्जी जो मेरे साथ था, तो उससे पता करते हैं, हो सकता है वो कुछ बात बताए। अब दिनेश से बात करते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल साहब साथ में थे, अपन अक्टूबर 1958 में रांची गए थे और वहाँ आप मेरे साथ ही थे। अब देखो विपिन बाबू क्या करते हैं, विपिन बाबू लंच टाइम में ऑफिस में काम करते हुए बात करते हैं और बात के बाद जब कंफर्म होता है तो उसके बाद देखो आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। विपिन बाबू को ये रियलाइज़ हो जाता है, ये महसूस हो जाता है कि भाई अब इससे ज़्यादा और वो अपनी टेबल पे बैठकर कंटिन्यू काम नहीं कर पाएंगे, अब कार्य नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन 25 ईयर्स एज ही हैड बीन विद द फर्म। और ऐसा 25 सालों में कभी नहीं हुआ जब से वो इस फर्म के साथ काम कर रहे हैं, यानी 25 सालों से इस फर्म के ऑफिस में वो अपना काम कर रहे हैं और 25 सालों के उनके करियर में आज की जैसे इतने परप्लेक्स वो कभी नहीं थे, पजल्ड कभी नहीं थे। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग उनकी एक रेपुटेशन थी, उनका नाम था किसके लिए, फॉर बीइंग ए टायरलेस का मतलब बिना थके काम करने वाले। कंस्टिट्यूएंस का मतलब वो जो बहुत ही सजग रह के एक्टिव और बिल्कुल सही काम करे, सावधान रह के काम करे, वैसे वर्करों के रूप में इनकी रेपुटेशन थी। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए व्हील, लेकिन आज जो है उनका हेड, उनका दिमाग जो है बिल्कुल परप्लेक्स था, कंफ्यूज्ड थे वो। Back home at 2:30, विपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. अब 2:30 पे विपिन बाबू ऑफिस छोड़ के घर आ जाते हैं और यहाँ आकर वो कोशिश करते हैं, अपने बेड पे लेटे लेटे प्रयास करते हैं कि उनकी सारी मेमोरी जो है वो याद आ जाए। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in head. और अब उनको ये जानते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति की मेमोरी जो है वो खो सकती है अगर उसके सर में चोट लगे, हेड इंजरी अगर हो जाए तो हो सकता है उसकी मेमोरी का कुछ हिस्सा लैप्स हो जाए। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एक्सेप्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन ही डिडंट नो, वो नहीं जानते, हाउ ए सिंगल इंस्टेंस कि किस प्रकार से एक घटना, ऑफ समवन कोई भी व्यक्ति, रिमेम्बरिंग एवरीथिंग यानी सारी चीज़ें याद है, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर थिंग इंसिडेंट, एक इंसिडेंट के अलावा सारी जीवन की घटनाएं याद है। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और वो भी जो है काफ़ी रिसेंट है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो एक घटना को कैसे भूल सकता है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, अब रांची वो हमेशा जाना चाहते थे, टू हैव गो देयर वहाँ जाना चाहते थे, डन थिंग्स काम करना चाहते थे, एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉज यानी वो रांची गए, हैव टू गॉन देयर यानी वो गए, डन थिंग्स वहाँ उन्होंने कार्य किया, बट नॉट टू रिमेम्बर वॉज समथिंग उटरली इम्पॉसिबल, और उनको याद नहीं आना ये लगभग असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य था कि भाई रांची गए, काम किया, फिर भी उनको याद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। At 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और जब शाम का समय हुआ, 7:23 का समय हुआ, तो विपिन बाबू का जो सर्वेंट है, वो नौकर है, वो आया और उन्होंने कहा कि भाई चुन्नी बाबू आए हैं और कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है आपसे मिलना।
अब मिलना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे विपिन अच्छी तरह से जानते थे। विपिन बाबू ने हो सकता है कुछ झांसा दे रखा उनको। देखते हैं एक्चुअल में कॉज क्या है, कॉज ऑफ मीटिंग क्या होगा। तो देखिए, विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि भाई चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल उनका स्कूल का फ्रेंड है, उनके साथ स्कूल से जो है साथ में पढ़ा है। देखो जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, ज़्यादातर दोस्ती स्कूल फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। बिजनेस पर्पज़ में, वर्क पर्पज़ में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सबसे गहरी दोस्ती स्टडीज़ के दौरान होती है। उस दौरान जो दोस्त होते हैं वो हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से चुन्नीलाल की, इनकी विपिन बाबू की दोस्ती भी कब से थी, स्कूल लाइफ से। He had been having a rough time lately and he had coming to see him about his job. अब इनके चुन्नीलाल की बेचारे का जो समय बड़ा ख़राब चल रहा था, रफ टाइम लेटली यानी काफ़ी ख़राब समय चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और यहाँ इसलिए आया था कि भाई हो सकता है विपिन बाबू उसकी जॉब में हेल्प कर ले, वो कोई काम करना चाहता था, जॉब की तलाश कर रहा था। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। अब विपिन बाबू ये जानते थे कि उसके लिए कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं है। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, और वास्तव में ऐसा उसको बता भी दिया। बट चुन्नी केप्ट रनिंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन चुन्नी है कि एक खोटे सिक्के की तरह दौड़ के वापस आ जाता है, लौट के फिर से आ जाता है। काम दिलाओ साहब, जब स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भाई तेरे लाइक मैं काम नहीं ढूंढ सकता, फिर भी एक खोटे सिक्के की तरह लौट के वापस आ जाता है। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब विपिन बाबू ने एक मैसेज भेज दिया, उसको बुलवा दिया। सेंट वर्ड यानी उन्होंने बुलवाया, बोला उसको दैट कि नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि सिर्फ चुन्नी से अब मिलना ही संभव नहीं है, बल्कि बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कई सप्ताह तक जो है चुन्नीलाल से मिलना संभव नहीं हो पाएगा। ये उससे बता दो, सिर्फ आज ही नहीं, कई सप्ताह तक वापस वो नहीं आए, ऐसा बोल दो, कई सप्ताह तक नहीं मिल सकता वहाँ से। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 50s trip. अब जैसे ही सर्वेंट बाहर कदम रखा कमरे से, तभी विपिन बाबू के दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है चुन्नी को इस ट्रिप के बारे में, 1958 का जो ट्रिप है उसके बारे में कुछ याद हो। There was no harm in asking him, और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों न उससे पूछा जाए। हो सकता है उसको कुछ याद हो, मुझे याद नहीं हो, मतलब अपनी मेमोरी पे पूरी तरह से कंफ्यूज है, भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा भी है, दोनों द्वंद्व अंतर्द्वंद में चल रहे हैं। अब देखो, जब चुन्नी से पूछते हैं चुन्नी क्या कहते हैं इस बारे में, चुन्नीलाल की क्या राय है। देखिए, विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स इनटू द लिविंग रूम, और विपिन बाबू तेजी से जो है वहाँ से स्टेयर से, सीढ़ियों से होते हुए लिविंग रूम में जाते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, और चुन्नीलाल जाने ही वाला होता है, क्योंकि नौकर ने जाके बोल दिया कि भाई आज ही नहीं, कई हफ्तों तक मिलने में संभव नहीं है, तो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही रिटर्न राउंड होपफुली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विपिन बाबू आ रहे हैं तो वो आपस उम्मीद से, आशा की किरण से वापस मुड़े। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, और उसने सीधा बोल दिया कि विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, यानी बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है बात घुमा फिरा कर कहना। तो विपिन बाबू ने जो है बात को बिल्कुल नहीं घुमाया, आते ही सीधी अपनी समस्या बता दी। लिसन चुनी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। भाई सुनो चुनी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ, कुछ जानना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, भाई आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे लंबे समय से सी ऑफ कर रहे हो, लेने आ रहे हो, यानी काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा है, कई बार तुम मुझे लेने आए और छोड़ने आए हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अब तुम्हारे दिमाग को पीछे घुमाओ, यानी याद करो कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड, अब चुन्नी ने क्या कहा, 98, इट मस्ट हैव बीन 98 और इट वॉज 59, सॉरी।
चुन्नी ने कहा 58, ये 58 होना चाहिए या फिर 59, ऐसा वो चुन्नी बता रहा है कि भाई या तो 58 था या 59 था। अब हुआ क्या देखो उस दौरान, यू वर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची। अब वो विपिन बाबू पूछ रहे हैं चुन्नी लाल से, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि मैं रांची गया? चुन्नी's लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब चुन्नी जो है बहुत ज़्यादा अमेजमेंट, आश्चर्यचकित हुआ, नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, और उसके साथ वो चिंता भी सता रही थी, क्या हो रहा है। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल। अब वो कहता है कि आपके कहने का अभिप्राय ये है कि आपको वहाँ जाने के ऊपर डाउट है, आपको लगता है गए ही नहीं। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। अब वापस विपिन बाबू तो यही पूछ रहे हैं, क्या मैं गया वहाँ, क्या तुम्हें अच्छी तरह से याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा। अब चुन्नी सोफे के ऊपर बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर। अब विपिन बाबू की तरफ जो है बहुत ही गहरी टकटकी लगाकर देखता है, एंड सेड, और कहता है, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। नशा करके आए हो क्या, ड्रग्स लिया या कुछ और हो गया, हो क्या तुझे। एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, तुम हमेशा जो है तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत क्लीन रहा है, यानी इस तरह की चीज़ों में तुम कभी कंफ्यूज हुए नहीं हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डजेंट मीन मच टू यू। और मैं भी ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे लिए पुरानी मित्रता का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, तुम पुरानी मित्रता भूल चुके हो, ज़्यादा महत्व नहीं है तुम्हारे लिए। बट एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है, याददाश्त तो अच्छी थी, उसको क्या हो गया भाई। माना कि तुम्हारे लिए दोस्तों के पास लिए कोई वैल्यू नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन मेमोरी तो अच्छी थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। यू कांट रियली मीन, तुम्हारे कहने का ये अर्थ है, अर्थ नहीं हो सकता दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, कि तुम रांची ट्रिप के बारे में बिल्कुल भी भूल गए हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मामला तो कुछ गड़बड़ है। अब विपिन बाबू और ज़्यादा कंफ्यूजन में कि सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ जो है उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि उनको बिल्कुल भी याद नहीं। विपिन बाबू हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलियस स्टेयर। अब विपिन बाबू जो है उसकी इस तरह की देखने से, जो इस प्रकार के अजीब तरह से घूरने के तरीके से वो मुड़े, और उन्होंने पूछा, डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल। और चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या आपको याद है मेरा लास्ट जॉब क्या था, मैं लास्ट में कहाँ नौकरी करता था, याद है। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। अब चुन्नीलाल क्यों पूछ रहा है, मेमोरी चेक करने के लिए कि अभी याद है कि नहीं है। तो क्या कहा, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से जानता हूँ, यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। अब चुन्नीलाल कहता है, यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। अब तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि मैंने ही तो तुम्हारे रेलवे बुक किया था, रेलवे की बुकिंग करवाई थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं स्टेशन तक गया था तुम्हें छोड़ने। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और जब तुम ट्रेन में सवार हुए तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक पंखा भी काम नहीं कर रहा था, फैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, तो मैं एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया था इसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए। वाट एवर इज द मैटर विद यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या बात है। यू डोंट लुक टू वेल यू नो, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम बीमार हो। अब देखो, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमार नहीं है और 8-10 बार आप उसको ये याद दिला दो कि भाई तू आज ठीक नहीं लग रहा है, बीमार है, और अगर वो 5-6 बार ये शब्द सुनेगा तो शाम तक निश्चित रूप से वो बीमार हो जाएगा। देख लेना, भले ही आप अपने आस पड़ोस में प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देख सकते हो। तो अब देखो क्या हुआ कि ये भी कह रहा है कि भाई इस प्रकार से बात हुई। अब क्या, विपिन
बाबू साइड एंड shook his head। अब विपिन बाबू ने जो है आह भरते हुए अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। और अंत में उन्होंने कहा मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, और यही कारण है, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और इसीलिए मुझे जो है कंसल्ट करना पड़ेगा स्पेशलिस्ट से, किसी विशेषज्ञ से सलाह की ज़रूरत है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूँ। Doubtless it was Vipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about job. Doubtless it was Vipin's condition। अब विपिन की कंडीशन को देखकर जो है which made Chunilal leave, चुनीलाल जो निकला वहाँ से without mentioning anything about a job। तो आज उसने जब विपिन बाबू की ये कंडीशन देखी, ये स्थिति देखी, तो आज अपनी जॉब के बारे में उसने कोई चर्चा नहीं की। परेश चांदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। और परेश चांदा नाम का जो व्यक्ति था वो डॉक्टर है, एक यंग फिजिशियन है, यानी युवा फिजिशियन है। ए पेयर ऑफ ब्राइट आई, जिनकी एक चमकीली आंखें हैं, एंड शार्प नोज, और तीखा नाक है। ही बिकेम थॉटफुल, वो भी चिंता में पड़ गया, सोच में पड़ गया। When he heard about विपिन बाबू सिम्टम, जब उसने विपिन बाबू के सिम्टम यानी इनके लक्षण सुने। लुक मिस्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, और विपिन बाबू ने निराश होते हुए कहा कि भाई सुनो मिस्टर चंदा, आप सुनो। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको मुझे इस हॉरिबल इलनेस से, इस बीमारी से ठीक करना ही पड़ेगा। आई कान टेल यू हाउ इट वॉज अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे मेरे काम पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इससे आपको इसका इलाज करना ही पड़ेगा। देखो मिस्टर चांदा क्या करते हैं, क्या उसकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट बताते हैं। देखो मिस्टर चांदा shook his head, अब मिस्टर चांदा ने अपना सर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, और उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, भाई मैंने आपके जैसा केस कभी नहीं देखा, यानी आज आपका जो स्पेशल केस ये आज पहली बार देखा है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर मैं फ्रैंकली का मतलब सीधा बता दूँ, खुला बता दूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड ऑफ माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे अनुभव से बाहर की चीज़ है, ऐसा अनुभव मैंने आज से पहले कभी किया नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। भाई मुझे आपकी ये समस्या के बारे में कोई अनुभव तो नहीं है, पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सुझाव दे सकता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये कुछ फ़ायदा करेगा या नहीं, ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, और उसको करने में कोई समस्या भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करने में कोई नुकसान भी नहीं है, तो हमें हो सकता है वो काम कर जाए। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंक्सियसली, अब विपिन बाबू जो है बहुत ही बेचैनी से कान लगाकर जो है सुन रहे हैं कि भाई क्या कह रहे हैं मिस्टर चांदा। एज फार एज आई कैन मेक आउट सैड मिस्टर चांदा, और मिस्टर चांदा ने कहा कि जैसा कि भाई मैं कह सकता हूँ, मुझे लगता है, एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, और मेरे हिसाब से आपकी भी यही राय होनी चाहिए, आपकी भी यही राय होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आपको रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर मेमोरी, लेकिन किसी अननोन रीजन के कारण, किसी अपरिचित कारण से योर मेमोरी, यानी आपकी जो याददाश्त है, आपकी मेमोरी जो है, द एंटायर एपिसोड यानी पूरी घटना, हैज स्लिप्ड यानी फिसल चुकी है, ऑफ योर माइंड आपके दिमाग से ये पूरी की पूरी घटना किसी अपरिचित कारण के कारण निकल गई होगी। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, और मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप एक बार फिर से जो है वो रांची
जाएं। भाई मेरा आपसे सजेस्ट यही है कि आप एक बार फिर से रांची जाएं। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। और जब उस जगह को आप देखेंगे तो वो जगह शायद आपको आपका ट्रिप वापस याद आ जाए। भाई देखी हुई चीज़ को वापस देखेंगे तो बिल्कुल याद आ जाएगी, हाँ भाई यहाँ तो मैं आया था, ये देखा था। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नारुटॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर। और उसने कहा भाई इससे ज़्यादा इस समय मैं आपकी कुछ नहीं मदद कर सकता है, मैं आपको प्रिस्क्राइब कर देता हूँ यानी लिख देता हूँ, सजेस्ट कर देता हूँ, ये नारुटॉनिक यानी एक ऐसी टॉनिक, ऐसी दवाई जो आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करे, एंड ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर क्या होता है? जो चिंता को कम करे, टेंशन कम करने की दवाई, कि भाई आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर ना पड़े। स्लीप इज़ एसेंशियल, इसके लिए नींद ज़रूरी है। भाई दवाई लेने के बाद नींद ले लेना, नींद ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, या फिर ये जो सिम्टम है, ये लक्षण है, ये और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए नींद ज़रूर ले लेना। अब देखो किस प्रकार से जो है विपिन बाबू के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। और डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया है कि भाई आप उस जगह एक बार वापस जाके आओ, हो सकता है वहाँ जो है आप चीज़ें देखो और सारा एपिसोड याद आ जाए। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और विपिन बाबू ने जब रात को दवा खाई तो सुबह को उनको थोड़ा अच्छा फील हुआ, कुछ तबीयत ठीक हुई। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग ऑफ हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए उनको, एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उसके बाद उन्होंने उसी दिन प्रोक्योर्ड का मतलब लिया, ए फर्स्ट क्लास टिकट, फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट ले लिया रांची का उसी दिन शाम को, यानी वो रांची के लिए शाम को निकल पड़े। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन चेक देखते हैं, अभी तक जो अपन ने पढ़ा क्या आपको समझ आया। तो पहला देखो, हु वॉज चुन्नीलाल। चुन्नीलाल कौन था? चुन्नीलाल विपिन बाबू का स्कूल का फ्रेंड था। व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम विपिन बाबू। विपिन बाबू से वो क्या चाहता था? वो उनकी जॉब में हेल्प चाहता था। वाई वॉज डॉक्टर चांदा पजल्ड। डॉक्टर चांदा क्यों पजल्ड हो गए, क्यों कंफ्यूज हो गए? क्योंकि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा था। वॉट वॉज अनयूजुअल अबाउट विपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी। विपिन बाबू के लॉस ऑफ मेमोरी के बारे में अनयूजुअल यानी जो अलग चीज़ थी वो क्या थी कि भाई बाकी सारे एपिसोड तो याद थे लेकिन एक पर्टिकुलर एपिसोड उनको याद नहीं था। तो अब विपिन बाबू रांची के लिए निकल चुके हैं। अब क्या वो रांची पहुंचेंगे? क्या वहाँ के साइट को देख के, दृश्यों को देखकर क्या उनकी मेमोरी वापस लौट आएगी, या इसी प्रकार से ये इनको पजल करती रहेगी? देखते हैं आगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।